स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। तो हम लोग जो है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जो है कि पार्टनरशिप डीड और उसके साथ साथ रूल्स अप्लीकेबल इन द प्लेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर यूं कहें कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो वहां पर क्या रूल्स जो है फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो आज का भी हम लोग का जो ये लेक्चर होने वाला है वो थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी के लेक्चर्स जो है खत्म हो जाने के बाद उसके बाद हम लोग जो है कि प्रैक्टिकल की तरफ जो है चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पार्टनरशिप डीड। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को समझाया था कि पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जो कि ओरल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. Such terms and condition may be either oral or written। तो मैंने कल ही बताया था जो पार्टनरशिप डीड है वो वॉलंटरी है, मतलब कि पार्टनर्स की इच्छा पर निर्भर करती है कि उन्हें ओरल रखना है या फिर रिटर्न रखना है। रिटर्न रखना पार्टनरशिप डीड का कोई भी कंपलसरी नहीं है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट, it is always the best course to have written agreement duly signed and registered under the act. Such written documents which contain the terms of agreement is called partnership deed and it is also known as article of partnership। तो पार्टनरशिप डीड अगर रिटन रहेगा तो उससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट होने के चांसेस जो है कि बहुत कम रहेंगे, और कोई भी मसला अगर होता है तो कोर्ट में एज ए एविडेंस पार्टनरशिप डीड को जो है कि रखा जा सकता है। ओरली अगर रहेगा तो कोर्ट जो है कहीं कहीं बातों पर विश्वास नहीं करती है, उसे जो रिटन प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती है जरा हम लोग उसको एक बार जो है कि देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ओके, name and address of the partners, the types and nature of the business firm purpose to do, the amount of capital to be contributed by each partners and whether the capital will be fixed or fluctuating। ठीक, अभी आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो मैं आप लोग को समझाऊंगा कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल जो है वो क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है तो कितना दिया जाना है, उसका परसेंटेज किस तरीके से डिसाइड होगा। ड्रॉइंग्स, अगर ड्रॉइंग्स किया जाना है तो किस तरीके से होगा। आपको बता दो ड्रॉइंग जो है वो दो तरीके की होती है। एक रेगुलर ड्राइंग होती है, ठीक है, जो हम प्रॉफिट में से निकालते हैं, और एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जब आगे हम लोग इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, जब पार्टनर्स कैपिटल पढ़ाऊंगा आपको फ्लक्चुएटिंग और फिक्स पार्टनर्स कैपिटल, तो वहां पर मैं आपको दोनों का मतलब समझाऊंगा कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है एंड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, और उसका यूज आपके पार्टनरशिप में क्या होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग, अगर ड्राइंग किया जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट जो है ये दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा ये डिसाइड किया जाएगा। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे वो जो है कि मेंशन होगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो जो है सैलरी टू पार्टनर, ओके, अगर एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, और वो जो है कि फॉर्म में काम कर रहा है तो जायज बात है उसको सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी वो डिसाइड किया जाएगा। गुडविल, ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा, चैप्टर नंबर जब सेकंड में जाएंगे आप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका एडमिशन से लेके जो है कि आपका रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, मतलब आगे के 4 चैप्टर में आपको गुडविल हर जगह कैलकुलेट करने मिलेगा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और इस टॉपिक से गुडविल से अगर बात करें तो कुल मिलाकर 6 से 8 नंबर क्वेश्चन जो है कि आप गुडविल से ही बन जाते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स को मिला के बोले तो। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, ठीक है, कितने साल के लिए, ठीक है, सॉरी, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है कि कितने महीने पे या साल के अंत में जो है अकाउंटिंग जो है कि पीरियड माना जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर हाफ ईयरली जो है मान लिया जाता है, ठीक है, यानी कि 30 जो है कि सितंबर और जो है कि 31 मार्च, दो हाफ ईयरली में जो अकाउंटिंग मेंटेन होती है, या फिर साल के अंत में। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, किस मेथड से जो है कि फर्म्स के अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि ऑडिटिंग जो है वो कराई जाएगी या फिर नहीं कराई जाएगी, क्या ऑडिटर जो है अपॉइंट होगा।
तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप ये बताइए ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है, ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे जरा बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है कि डेट एंड कमीशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो है वो कब से चल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप जो है वो फिक्स ड्यूरेशन पे बनाया जाता है, जब जैसे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्डनर वर्सेस मरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, whether the decision in the case of Garner versus Murray is to be applied in the case of the insolvency of the partner, ठीक है। तो गार्नर वर्सेस मरे का एक केस था, ठीक है, जिसमें 3 पार्टनर थे, गार्नर, मरे और विकिल्स या विल्किंस ऐसे करके। तो विल्किंस जो है वो जो है इंसॉल्वेंट हो गया था, तो विल्किंस का ये कहना था कि जो लॉस है वो तीनों पार्टनर जो है बियर करें, तो उसमें गार्नर और मरे एग्री नहीं करते हैं। गार्नर मरे जो है वो जाकर के केस करते हैं और वहां कोर्ट से डिसीजन ये दिया जाता है कि अगर किसी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो जो भी लॉस हो रहा है उसको सही पार्टनर मिलकर कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, न कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। यही जो है कि उसका रिजल्ट था जो मैंने आपको बता दिया, कभी आपको यूज होगा तो आप जो है कि इस चीज को जो है अच्छे से समझ लीजिए। बैंक अकाउंट्स, ठीक है, बैंक अकाउंट जो है कि वो फॉर्म के नाम से खुला जाएगा या फिर पार्टनर्स के नाम से खुला जाएगा, ठीक है, और उस पर साइन करने का अधिकार जो है किसको दिया जाएगा। रूल्स टू फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स का एडमिशन किस तरीके से होगा, तो जब सभी पार्टनर एग्री करते हैं तभी जो है नए पार्टनर का एडमिशन होता है। रूल्स टू बी फॉलोड बाय सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, ठीक है, जब पार्टनर्स को रिटायर होगा तो क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, उसको किस तरीके से पैसा जो है पे किया जाएगा, ये सारी बातें जो इसमें लिखी होंगी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और अगर पार्टनर्स बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हो जाते हैं उसका सेटलमेंट जो है किस तरीके से किया जाएगा, और क्या आर्बिट्रेटर क्या होता है, जब डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर्स एक दूसरे की बात नहीं मानते तो बाहर से जो है कि किसी जानकार बुलाया जाता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर, ठीक है, वो जो है कि सुलह कराता है। तो ये सब सारी जो है चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहती हैं, इसलिए कभी भी डिस्प्यूट होने के चांसेस जो है वो क्या रहते हैं, वो बहुत ही कम रहते हैं। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, बहुत इजी है। इट्स रेगुलेटेड राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द ईच पार्टनर। It helps to avoid any misunderstanding amongst the partners because all the terms and conditions of partnership have been laid down beforehand in the deed. तो सभी terms and conditions पहले से मेंशन होते हैं ताकि बाद में चलकर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट ना हो। Any disputes amongst the partners may be settled easily as the partnership deed may be readily referred to. अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर हो रहा है, सैलरी को लेकर हो रहा है, कमीशन को लेकर हो रहा है, तो तुरंत पार्टनरशिप डीड के माध्यम से जो है कि उस डिस्प्यूट को तुरंत जो है कि सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या कहा जा रहा है, हेंस इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड रहेगी तो उसका बहुत ही ज्यादा फायदा जो है कि फॉर्म को मिलने वाला है। अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न नहीं रहेगी तो फॉर्म को बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। हमेशा जो है लगातार कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जो है पार्टनर्स बीच में होते रहेंगे, सैलरी को लेकर मार झगड़ा होगा, ठीक है, तो कमीशन लेकर मार झगड़ा होगा, ये सब चलता रहेगा, इसलिए पार्टनरशिप डीड रिटर्न होना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी नहीं है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमको आज कवर करना है अच्छे से, रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनर्स डीड। अगर कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड आप ओरल भी रख सकते हैं, रिटर्न रख सकते हैं, अगर रिटर्न रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सारे रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशन सारे कुछ जो वो मेंशन रहेंगे पार्टनरशिप डीड में। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता खुदा न खास्ता तो क्या कर, जिस तरीके से कंपनी की बात करें तो कंपनी में अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं रहता, ठीक है, दो होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो अगर कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होता तो वहां पर टेबल एफ यूज करते हैं, ठीक है, कंपनी 2013 में जो है वो टेबल एफ दिया हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड हम नहीं रखते हैं रिटर्न में तो उसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं जो कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जो है इक्वल रेशियो में जो है शेयर करें। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हो गए ए, बी और सी, तो इन तीनों रेशियो क्या होगा 1:1:1। 4 पार्टनर हो गए डी, तो भी क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। 2 पार्टनर है ए एंड बी तो 1:1, ठीक है। तो हमेशा जो है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। और उसमें
किसी का कैपिटल चाहे जितना भी हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनरशिप नहीं रहेगा तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करने का देखिए जो है वो दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तभी जो है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने के लिए जो आपका जो प्रॉफिट है, क्या है आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट आपका ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब एडुकेट प्रॉफिट क्या चाहिए, एडुकेट प्रॉफिट होगा तभी जो आईयूसी चार्ज होगा, ठीक है। तो आईयूसी चार्ज होने के लिए दो केस क्या होना चाहिए। पहला केस ये कि भैया प्रॉफिट जो है पर्याप्त मात्रा में हो, और दूसरा चीज ये कि पार्टनरशिप डीड ने क्या, पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए स्पेसिफाई किया हो कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा तभी चार्ज होगा, नहीं तो नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के लिए दो केस होने बहुत जरूरी है। एक एडुकेट प्रॉफिट, पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट, मतलब इतना प्रॉफिट हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी प्रॉफिट बचे। उस लेवल तक इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज हो सकता है जहां पर प्रॉफिट इक्वल टू इंटरेस्ट कैपिटल हो। लेकिन अगर जरा सा भी प्रॉफिट जो है कम पड़ा और इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा हो गया, वहां तुरंत इंटरेस्ट कैपिटल नहीं चार्ज होगा भले पार्टनरशिप डीड दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 या 33 या 35 बुक्स अलग अलग एडिशन पे होंगे तो अलग अलग नंबर्स पे ये क्वेश्चंस आएंगे। तो इंटरेस्ट कैपिटल का जो है कि 5 केस होता है, पांचों केस आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो अच्छे से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए जान जाइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी चार्ज होगा जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट हो और आपके पार्टनरशिप बिड में ये चीज मेंशन की गई हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना ही जानिए, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में उठाऊंगा तो वहां पर सारी चीजों जो है कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो आपका काफी जो है कि लंबा का क्लास होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं आगे इंटरेस्ट ड्राइंग के लिए। तो कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है, कुछ भी इंटरेस्ट ड्राइंग जो है कि नहीं चार्ज होगा। सैलरी बात करें तो किसी पार्टनर्स कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, भले ही वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन क्यों नहीं फॉर्म में करे। कहने मतलब ये है कि कोई पार्टनर, मान लीजिए 4 पार्टनर है और कोई एक पार्टनर जो है कि उस फॉर्म को चलाता है, तब भी दैट पार्टनर is not liable to get salary because there is no partnership deed. If there is no partnership deed, no active partner will liable to get a salary. Okay, आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की तरफ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको ये चीज पता होगी। मैंने कल ही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जो है कि 6% लोन जो है इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टनर्स ने फॉर्म को लोन दिया है और वो लोन जो है कि लायबिलिटी साइड दिखाई गई है, तो चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो चाहे फॉर्म को लॉस हो, इस इंटरेस्ट ऑन लोन को उसको देना ही देना होगा। क्या करना होगा, देना ही देना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो सारे आइटम होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं। कहा जाते हैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में वो सारे आइटम जो फर्म को हर हाल में डेबिट करने होते हैं, चार्ज करने ही होते हैं, भले फर्म को लॉस ही क्यों न हो जाए। तो सारे आइटम क्या कहलाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट जो है कि आगे पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, तो मैं वहां पर जो है कि क्लियरली बात करूंगा कि आखिर में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो क्यों किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो फिलहाल अभी आप ये जानिए, जो पार्टनर्स कैपिटल है, जो पार्टनर्स लोन है, अगर पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है और लोन जो है लायबिलिटी साइड दिखाई जा रही है पार्टनर्स के लोन के नाम से, तो 6% का इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा, भले ही फॉर्म लॉस में क्यों ना हो, या फिर ये इंटरेस्ट देने के बाद भी अगर फॉर्म को लॉस हो रहा है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे किया ही जाएगा। लास्ट चलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जो एडमिशन है पार्टनर का, वो सभी पार्टनर जब एग्री करेंगे, ठीक है, सभी पार्टनर जब एग्री करेंगे तभी जाकर के किसी नए पार्टनर को फॉर्म में एडमिशन दिया जा सकता है, अन्यथा एडमिशन दिया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 2 पॉइंट और है। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो जानते ही हैं, जो पार्टनर है, कोई पार्टनर जो है वो फॉर्म में कंडक्शन में, मतलब फॉर्म को
रन करने में पार्टिसिपेशन कर सकता है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो चेक कर सकता है, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी अपने पास रख सकता है। इस पार्टनर कैन इंस्पेक्ट ऑफ द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहेगी तो ये सब सारी चीजें जो फॉलो की जाएंगी। इट शुड बी रिमेंबर दैट पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द एबव प्रोविजन बाय कमिंग टू अ कॉमन एग्रीमेंट। तो ये भी बात है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स आपस में मिलकर के जो ये 8 पॉइंट अभी आप जो है कि पढ़े हुए हैं, इन 8 पॉइंट में कोई भी चेंज वो कर सकते। जैसे मान लीजिए कि 4 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर जो है कि फॉर्म को नहीं चला रहे हैं, एक पार्टनर चला रहा है, तो एक पार्टनर कहेगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आपने मुझे सैलरी देंगे तभी मैं जो है कि इस फॉर्म को चलाऊंगा। तो अगर 3 एग्री कर जाते हैं तो उस पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी। ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट कैपिटल तो अपनी म्यूचुअल एक्सेप्टेंसी के हिसाब से वो जो है कि इन सारे प्रोविजंस में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी पार्टनरशिप डीड की और रूल्स अप्लीकेबल इन द प्लेस ऑफ द पार्टनरशिप और अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड।